जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें कि उन्होंने हमारे भारत की जो सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है नायरा एनर्जी की वादिनार रिफाइनरी के ऊपर स्पेसिफिकली सैंक्शंस को लगाया था। उस सिलसिले में दोस्तों इंडिया इज़ नाउ नॉट होल्डिंग बैक, बल्कि इंडिया के द्वारा दोस्तों हिट बैक करना शुरू कर दिया गया है इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। वही वाली कंपनी नायरा एनर्जी, उसने दोस्तों सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स थे उनके ऊपर ऑलरेडी रोक लगानी शुरू कर दी है। जी हाँ, इवन दो यूरोपियन यूनियन के जो सैंक्शंस हैं वो तो अभी 6 महीने के अंदर लगना शुरू होंगे, लेकिन नायरा एनर्जी ऑलरेडी एक्शन मोड में आ चुकी है। और ये आप यहाँ पे देखिए, एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टेंडर था जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने वाला था। उसमें उन्होंने 2 चीज़ें करी। सबसे पहले तो ईयू से कहा कि अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी या फिर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देना होगा, तभी जाकर के हम आपको ये वाली चीज़ें आपके देश में भेजेंगे, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो डील कैंसिल है। एंड नंबर 2, उन्होंने दोस्तों ये वाला जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टेंडर वो यूरोपियन यूनियन के लिए कैंसिल भी कर दिया है, और अब वो उसी चीज़ को मिडिल ईस्ट के किसी देश में बेसिकली भेजने का यहाँ पे सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। इस पूरी चीज़ के बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली नायरा इज डूइंग सो दैट वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हिट बैक कर सके। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों अब इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे चेंज कर दी है, जिसके बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए गए या फिर लगाए जाएंगे, उन सभी सैंक्शंस का इंडिया के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। इंडिया में एस्केप रिलेटिवली अनस्केथ्ड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस। क्या है ये स्ट्रैटेजी, कैसे हमारे ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कहाँ से कहानी शुरू हुई थी। दोस्तों, हम सभी को याद है 18 जुलाई को यूरोपियन यूनियन के द्वारा अपना 18th सैंक्शंस पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसमें कि उन्होंने वंस अगेन रशियन क्रूड ऑयल को टारगेट करने का प्रयास किया था। और इस बार उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर रशिया का क्रूड ऑयल है, अगर वो किसी तीसरी कंट्री में भी उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, इस केस में इंडिया, उसको भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा अब सैंक्शन किया जाएगा, और उस कंट्री से भी, जो ये थर्ड कंट्री है, उससे भी अब हम लोग किसी प्रकार का जो फ्यूल है या फिर प्रोसेस्ड आइटम है उसको परचेज नहीं करने वाले। और ये वाले जो सैंक्शंस हैं ये 21 जनवरी 2026 से बेसिकली लागू होने वाले थे। और इस पूरे सैंक्शंस पैकेज में उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया था नायरा एनर्जी नामक कंपनी का, जो कि जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं दोस्तों, ये पहले वही वाली कंपनी जो भारत में एसआर के नाम से चलती थी, अब ये नायरा एनर्जी के नाम से रीब्रांडिंग हो चुकी है, और इसमें रशिया और इंडिया का बराबर का हमें शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है। उन्होंने स्पेसिफिकली जो नायरा एनर्जी की रिफाइनरी है हमारे भारत के गुजरात के वादिनार में, उसको निशाने पे लिया था, कहते हुए कि उस पर्टिकुलर रिफाइनरी से भी अब हम लोग किसी प्रकार का जो ऑयल है वो नहीं खरीदने वाले हैं। इमीडिएटली ऑब्वियसली इंडिया ने रिटेलिएट किया। इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, कहा कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं और ये यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं, हम इन डबल स्टैंडर्ड्स को कभी भी एक्सेप्ट
नहीं करेंगे। वो दोस्तों सरकार जो कर रही है वो अपने लेवल पर सरकार अपना काम करती रहेगी, लेकिन नायरा एनर्जी ने दोस्तों अब अपने ही तरीकों से ईयू के ऊपर हिट बैक करना शुरू कर दिया है। नायरा एनर्जी ने दोस्तों सबसे पहले तो अपनी जो पेमेंट टर्म्स हैं उनको यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। आप देखिए एक टेंडर उन्होंने इशू किया था, नैप्था कार्गो को ये लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे, और ये वाला जो टेंडर था ये आने वाला जो मंडे है, अभी आप देखिए थर्सडे चल रहा है, मंडे को ये टेंडर क्लोज होने वाला था, लेकिन उसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया यूरोपियन यूनियन को कि अगर आपको ये माल चाहिए तो उस केस में आपको या तो एडवांस पेमेंट करनी होगी या फिर एक लेटर ऑफ क्रेडिट देना होगा, तभी जाकर के ये जो 33,000 से लेके 35,000 मेट्रिक टन का नाफ्था है ये हम आपकी तरफ भेजेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम आपको जो है ये वाला जो टेंडर है या फिर ये वाला जो शिपमेंट है ये भेजने ही नहीं वाले हैं। और आप देखिए ये वाला जो टेंडर था, ये वाला जो कार्गो था ना, ये 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में इसकी लोडिंग होनी थी, और ये अभी बहुत समय बचा है। जो सैंक्शंस लगने वाले हैं वो जनवरी में लगने वाले हैं, लेकिन ये ऑलरेडी नायरा एनर्जी ने बोल दिया कि हम तो जी अभी से आपके खिलाफ रिटेलिएट करना शुरू करेंगे। बल्कि नायरा एनर्जी ने अल्टीमेटली ये वाला जो टेंडर था वो यूरोपियन यूनियन की उस कंट्री को नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अल्टीमेटली उस कार्गो को एक $2.5 से $3 पर बैरल के बेसिस पर एक प्रीमियम पे एक मिडल ईस्ट बेस्ड ऑयल मेजर को यहाँ पे ऑलरेडी बेच दिया है। अब ये कौन सा ऑयल मेजर है, कौन सी कंट्री है, ये डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर मिडल ईस्ट की एक कंट्री को इन्होंने ये वाला जो टेंडर था, ये वाला जो शिपमेंट था, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेल भी कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने वाले एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी डाइवर्ट किए जा रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो नई पेमेंट टर्म्स हैं ये भी इम्प्लीमेंट करी जा रही हैं। बाय द वे आपको बता दूं, दिस इज नॉट द फर्स्ट मूव जो कि नायरा के द्वारा यहाँ पे किया गया है दोस्तों। इसके पहले भी आप देखिए जिस दिन ये मूव अनाउंस हुआ था, इन्होंने उस दिन भी कहा था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो शिपमेंट्स जो कि यूरोपियन यूनियन को जाती हैं उनको एशिया या अफ्रीका में भेजेंगे, ये ऑलरेडी कर रहे हैं। नंबर 2, इन्होंने कहा था कि हम इन सैंक्शंस को गलत मानते हैं और इसीलिए इसको हम लोग लीगली चैलेंज करेंगे, भले हमें यूरोपियन यूनियन की जुरिस्डिक्शन में ही क्यों ना जाना पड़े, हम लोग इसको वहां जाकर के चैलेंज करेंगे। और बल्कि उसी दिन 70,000 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन्होंने इंडिया के लिए अनाउंस करी थी नायरा एनर्जी ने, कहते हुए कि हमारे ऊपर इन सैंक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग जो करने वाले थे उसको यहां पर करने ही वाले हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि क्यों आखिरकार ये सैंक्शंस जो हैं वो इंडिया को दोस्तों ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे। यहां पर बताया गया है कि असल में जो इंडिया ने इन पूरे सैंक्शंस के होने के बाद अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको ही यहाँ पे चेंज कर दिया है। सबसे पहले तो बताया गया है कि जो सैंक्शंस हैं ये जनवरी 2026 में लागू होने वाले हैं, और इसमें भी जो मेनली 2 ही कंपनियां हैं जो कि रिलायंस बेसिकली होती है और दूसरी आपकी नायरा एनर्जी है जो कि रशिया से फ्यूल को परचेज करती थी, प्रोसेस करती थी और यूरोपियन यूनियन को भेजती थी। लेकिन इस केस में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो रिलायंस की कंपनी, मुकेश अंबानी की कंपनी है, उन्होंने दोस्तों ऑलरेडी रशियन ऑयल को यहां पर थोड़ा सा खरीदना कम कर दिया है और उन्होंने बल्कि यूएई से ऑयल को परचेज करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देखिए, इट हैज रिपोर्टेडली इंक्रीज्ड परचेज ऑफ नॉन रशियन ग्रेड्स जैसे कि मुर्बन जो कि अबू धाबी से आता है, सो दैट उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे इम्पैक्ट ना हो सकें, बल्कि वो रशियन ऑयल जो अभी यहाँ से खरीद रहे थे, जो कि प्रोसेस वो कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने कहा कि अगर वो फिर भी हमारी रिफाइनरीज तक पहुँच जाता है तो उस केस में हम लोग जो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने वाला डीजल था उसको हम लोग या तो अफ्रीका या फिर एशियाई मार्केट्स में भेज देंगे, क्योंकि वहाँ पर से भी हमें बहुत अच्छी मार्जिन डिमांड देखने को मिलती है। यानी कि इन एनी केस हमें ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं होने वाला है। और अगर आप देखें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया पे तो इम्पैक्ट नहीं होगा लेकिन रशिया पे इम्पैक्ट होगा क्योंकि उनका तेल तो हम लोग खरीदना कम करेंगे, तो वो भी दोस्तों कहा जा रहा है कि शायद से नहीं होगा, बिकॉज जो रशिया वाला तेल है वो इंडिया में आता रहेगा, बिकॉज वो डिस्काउंटेड ऑयल आता है और इंडिया उसको यूरोपियन यूनियन में भेजने की बजाय दूसरी मार्केट्स में भेजना शुरू कर देगा। रही बात हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं जैसे कि बीपीसीएल हुई, इंडियन ऑयल हुई, ये भी भारी मात्रा में रशियन ऑयल को परचेज कर रही थी, लेकिन आर्टिकल बताता है कि इनके ऊपर भी अब ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी केवल डोमेस्टिक मार्केट्स पे ही फोकस करती थी और इनका जो तेल था वो तो केवल डोमेस्टिकली ही यूटिलाइज हो रहा है। तो यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन से इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ओवरऑल बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस हैं ये केवल सिंबॉलिक बन के रह जाएंगी और अल्टीमेटली ना तो इंडिया को इससे फ़र्क पड़ेगा और ना ही रशिया को इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी प्रेज़वर्दी कि यहाँ पर दोस्तों इंडिया वेट नहीं कर रहा 6 महीने की और पहले से ही रिटेलिएट करना शुरू कर चुका है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।